नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम बाइट पर। आज हम एसएससी सीजीएल प्री 2025 के लिए ऑलिव बोर्ड के द्वारा कराया गया ऑल इंडिया फ्री लाइव मॉक देखेंगे, जिसकी वैलिडिटी 15 से 16 फरवरी 2025 तक की थी। और इस वीडियो से रिलेटेड या फिर अन्य किसी वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, और ये हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप वहाँ पे भी जुड़ सकते हैं, जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या था मैथ्स का। तो देखिए पहला क्वेश्चन कहता है कि सिंपल इंटरेस्ट किसी सर्टेन सम पे 5 साल के लिए 3/8 था उसके सम का, तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है पर एनम साल का। तो देखिए 8 अगर हम सम मान लेते हैं तो उस पर सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 3, और वो भी कितने 5 साल के लिए। तो एक साल का क्या हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट 3/5, और सम क्या है टोटल हमारा 8। अब इसको मैं 100 से गुणा कर लेता हूँ रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि ये हमको पर एनम निकालना है, एक साल का इधर से आ जाएगा। ठीक है, तो 5 से ये 2 बारी में चला जाएगा, और 4 से ये 2 बारी में, 4 से ये 5 बारी में, तो ये 15/2 हो जाएगा, जिसको हम और क्या कहते हैं 7.5%। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि महक ने 100 डजन के पिन लिए 10 रुपये पर डजन के लिए पर डजन के हिसाब से, और 500 रुपये उसने किसी पर्टिकुलर टैक्स के पे करे। यदि वो 1 रुपये ईच पिन को बेचता है, तो महेश ने, है ना, बेचता है, तो प्रॉफिट या लॉस कितना होगा ये हमें बताना है। तो अगर मैं टोटल कॉस्ट प्राइस की बात करूं 10 रुपये पर डजन, ठीक है, और 100 डजन के हिसाब से 100 डजन हमने लिए, तो 1000 रुपये तो इधर ये हमारे हो गए, प्लस 500 रुपये जो हमने टैक्स लिए, तो हमारा टोटल कितना हो गया कॉस्ट प्राइस, ये हो जाएगा हमारा टोटल कॉस्ट प्राइस 1500 रुपये। अब यहीं अगर मैं सेलिंग प्राइस की बात करता हूँ, तो सेलिंग प्राइस देखिए 1 रुपये में हमने बेचा, और 1 रुपये पर पीस बेचा। तो देखिए कितने 100 डजन, एक डजन में होते हैं 12, और 100 डजन हमने लिए हैं, तो यानी कि कितना हो जाएगा ये हमारे पास, ये हो जाएगा 1200। सेलिंग प्राइस 1200, कॉस्ट प्राइस 1500, सीधा दिख रहा है हमको लॉस होगा। और परसेंटेज में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यानी कि 1500 में खरीदा और 1200 में बेच दिया, तो 300 रुपये का लॉस हो गया 1500 पे। ठीक है, तो इसको हम 100 से कर लेते हैं। देखिए 3 से चला गया, 3 से ये 5 बारी में, तो 1/5 आता है, या फिर इसको मैं 100 से गुना कर लूँ तो इसको हम और क्या कहते हैं 20% का लॉस। तो इसका मतलब ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, 20% का लॉस। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एक चोर ने मोबाइल चोरी करा, है ना, एक आदमी से कितने बजे, 4:08 पे शाम को। ठीक है, और वो 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागता है। पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलती है उस चोरी की 4:23 पे, और वो उसको साइकिल पे 17 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चेस करते हैं। तो ये हमें बताना है कि थीफ कब पकड़ा जाएगा, चोर पुलिस के द्वारा कब पकड़ा जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल एक फॉर्मूला लगता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब ये जो डिस्टेंस होगा ना, ये डिस्टेंस इस टाइम के अंदर, यानी 4:08 से 4:23 के बीच में जो ये डिस्टेंस चोर ट्रेवल करेगा इस स्पीड से, 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, वही डिस्टेंस जो है इस स्पीड से चोर और इस स्पीड से पुलिस का रिलेटिव स्पीड से हमें कवर करना पड़ेगा। कैसे, तो देखिए डिस्टेंस हम निकालते हैं स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या है यहाँ पे 12, और टाइम की अगर मैं बात करूँ 4:08 से 4:23 के, तो इनका डिफरेंस अगर हम निकालते हैं तो ये हो जाता है हमारा कितना 15 मिनट। तो 15 मिनट, और ये किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको मैं 60 से नीचे डिवाइड कर लेता हूँ, तो ये तो आ गया डिस्टेंस। अब इसी डिस्टेंस को क्या करेंगे ये लोग, रिलेटिव स्पीड से कवर करेंगे। अब चोर भी इसी डायरेक्शन में भाग रहा है, पुलिस भी इस डायरेक्शन में भाग रही है, तो स्पीड क्या हो जाएगी माइनस, तो 17 में से 12 जाएगा तो बच गया 5। ठीक है, टी टाइम के अंदर ये कवर करेंगे। तो देखिए 15 से ये 4 बारी में चला जाएगा, ठीक है, 4 से ये 3 बारी में, तो जो टाइम आ जाएगा वो आ जाता है 3/5 आवर्स। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3/5 गुणा 60, ठीक है, 12, तो ये हो जाएगा हमारा 36 मिनट। तो यानी कि 4:23 पे अगर मैं और प्लस कर दूं इसमें 36 मिनट, तो ये मेरा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4:49, ठीक है, 49 मिनट पीएम पे। तो यानी कि 4:59 पीएम पे चोर पकड़ा जाएगा पुलिस के द्वारा। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एबीसी किसी काम को करते हैं कितने 9,250 रुपये में, ठीक है, वो लेते हैं करने का, ठीक है, और ए सी उस काम को 22/37 हिस्सा जो है काम का कवर कंप्लीट करते हैं। वहीं बी और सी साथ में मिलकर 21/37 हिस्सा काम का कवर करते हैं। तो ये बताना है कि सी की वेज क्या होगी, यानी सी का कितने पैसे सी को मिलेंगे। तो अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखें कि ए प्लस सी किसी काम को कर रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं, वो 22/37 काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे कौन काम नहीं कर रहा, बी, ठीक है, तो बी जो है कितना काम कर लेगा 1 - 22/37, ठीक है ना। तो अब आप जब इसका एलसीएम ले लेंगे हम, तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 15/37। बी ने इतना हिस्सा काम किया होगा,
ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं इसको रख दूं बी का हिस्सा 15/37 प्लस सी, दोनों ने मिलके किया 21/37। ठीक है, ये गलत, थोड़ा सा इसको सही करूं, 21/37, 21/37। तो यहाँ से सी का हिस्सा कितना आ जाएगा, सी का हिस्सा आ जाएगा 15 में 21 में से 15 जाएगा तो 6/37। तो यानी कि सी ने इतना हिस्सा काम किया। ठीक है, तो यानी कि 6/37 इंटू कितना हो जाएगा, ये हमारा 9250। अब मैं इसको मैंने कैसे सॉल्व करूंगा, मैं इसको सॉल्व करूंगा डिजिटल सम से। देखिए नीचे 7 3 10 हो जाता है, डिजिटल सम 1 हो गया, यहाँ 6 हो गया, 5 2 7 और ये 7 6 42 है ना, 42 और 42 का डिजिटल सम आता है 6। तो हमें ऐसा ऑप्शन देखना है जिसका डिजिटल सम आए 6। ठीक है, 7 2 9 7 2 9 5 और 1 6, ये आ रहा है 5 और 1 ये 6। ठीक है, 9 और ये नहीं, इसका डिजिटल सम नहीं आ रहा। तो यानी कि दो ऑप्शन हमारे ऐसे हो गए जिसका डिजिटल सम 6 आ रहा है। ठीक है, अभी अगर मैं यहाँ पे देखूँ आपको कि 1 0 आएगा यहाँ से और 6 पंजे 30 है ना, 30, तो यानी कि 1 0 और आएगा तो 2 0 वाला ऑप्शन होगा, जिसका मतलब ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ सॉल्व बिल्कुल नहीं करना, हमें ये डिजिटल सम और आंसर कैसे निकालना है जल्द से जल्द, ये हमें जो है अपने मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस करनी है। डिजिटल सम हो गया या फिर क्या नाम है यूनिट डिजिट का मल्टीप्लिकेशन, अप्रॉक्स, ये सब चीज़ें हमें अपने मॉक में प्रैक्टिस करते समय चलना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या आता है। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि साइड्स दे रखी हैं किसी कोऑर्डिनेटर GHKL की। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन किसका है, ये क्वेश्चन है पायलट थ्योरम का, जो आपने ऊपर थंबनेल में भी देखा होगा, जो मैंने लिखा है पायलट थ्योरम क्या होती है। ठीक है, थ्योरम, तो इसके अंदर ये माना जाता है ये कुछ ऐसे कोऑर्डिनेटर है कि ये सर्कल ड्रॉ कर रखा है इसके अंदर। ठीक है, तो ये जो सम होते हैं ना अपोजिट साइड के, ये बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं देखो, अगर मैं ये बोलूँ कि जी एल, तो ये क्या हो जाएगा GHKL। ठीक है, तो GL हमारा 24 दे दिया है और HK हमारा कितना दे दिया है 11 और KL हमारे को दे दिया है 16। तो अब मैं इनका सम करता हूं तो ये कितना आ जाता है 35। तो अब मैं 16 में क्या जोड़ूं कि 35 आ जाए, तो सीधा 19 जोड़ना पड़ेगा मुझको। ठीक है, तो इसका GH की जो लेंथ आ जाएगी वो क्या हो जाएगी 19, जो कि ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या आया था। अगला DI का एक क्वेश्चन था जिसमें कहता है कि कंपनी ने मैन्युफैक्चर करी है CD 2 डिफरेंट टाइप के सॉन्ग की, क्लासिकल और सोल म्यूजिक की, 5 अलग अलग साल में। तो हमें बताना है कि नंबर ऑफ क्लासिकल म्यूजिक CD मैन्युफैक्चर्ड इन 2015 और 17। तो देखिए 2015 और 17 के अंदर क्लासिकल म्यूजिक यानी कि ये वाली, तो ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा हमारा 800, तो यह कितना आ जाएगा, ये हमारा 1800। ठीक है, इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सोल म्यूजिक CD 15 और 18 में, यानी कि 15 और 18 में अगर मैं देखूं तो ये कितना हो जाता है हमारा, ये हो जाता है 6 7 8 28 है ना, 2800 इधर आ जाएगा। और इधर अगर मैं बात करूं 2000, तो 28 और 2000 कितना हो जाएगा 4800। ठीक है, और ये 100 हो जाएगा, परसेंटेज हमको निकालना है, तो 2 0 से 2 0 चला जाएगा ये हमारा। ठीक है, 2 से ये 9 बारी में, 2 से ये 24 बारी में चला गया, 4 से ये 6 बारी में, 4 से ये 25 बारी में चला गया, और 25 को 9 से जब हम गुणा करते हैं तो ये हमारा 225/6 आ जाता है। और इसको अगर मैं कह दूँ इसको 37.5% आराम से कह सकता हूँ। तो 37.5% ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या था। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि 1/3 ऑफ अ नंबर इज 2/5 ऑफ द ट्वाइस ऑफ दिस। तो देखिए ट्वाइस ऑफ दिस का कितना हो जाता है 280, और इसका अगर मैं 2/5 निकालता हूं तो ये कितना आ जाएगा 25 हो जाता है 5 से, और ये 6 से 30 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 12 10 और 1 11। ठीक है, 1/3 ऑफ अ नंबर, तो ये नंबर का 1/3 है, तो इसका कंप्लीट नंबर आ जाएगा इतना। अब इसका मुझे बताना है 40%। ठीक है, 40% प्लस 100 ज़्यादा। ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ चला गया। अब आप देखिए यहाँ पे भी मैंने क्या करा, यहाँ पे भी मैं डिजिटल सम लगाने की कोशिश करता हूँ। देखिए कैसे, 2 3 4 हो जाएगा, यहाँ 3। ठीक है, तो ये 4 3 12, 12 4 48, 48 यानी कि 8 और 4 12, और 12 का डिजिटल सम 3। ठीक है, 3 इधर आ गया डिजिटल सम, और इधर 100 का 1 आ जाएगा, डिजिटल सम आ गया हमारा 4। ठीक है, अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि डिजिटल सम 4 आ गया, तो 4 4 4 8 और 1 9, 3 और 1 4, डिजिटल सम इसका 4 आ रहा है। 4 4 8 और 1 9 2, डिजिटल सम 4 4 8 1 9 2 और 1 3 नहीं आ रहा, 4 4 8 2 1 डिजिटल सम नहीं। तो एकमात्र ऑप्शन जिसका डिजिटल सम 4 आ रहा है वो है ऑप्शन ए। ठीक है, और नीचे एक 10 है, तो एक पॉइंट के बाद सभी में हमारा एक डिजिट पहले जो है पॉइंट लगा हुआ है, तो वो हम नहीं देखेंगे, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि 2 पाइप है ए और बी जो किसी टैंक को 20 और 30 घंटे में भर देती है। तो ए और बी है, ठीक है, ये 20 आवर में
और 30 आवर में सिंपली इसको अगर हम निकालने की ज़रूरत नहीं है, वैसे तो 60 ही होता है, इसका 3 और 2 ही हो जाएगा। और एफिशिएंसी पर आवर कितना भरती हैं, बोथ पाइप ओपन होती है लेकिन टैंक भरने से 10 घंटे पहले बंद कर देती है, एक पाइप को बंद कर देते हैं। तो देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करना है कि टैंक बंद भरने से 10 घंटे पहले ए को बंद किया, यानी कि बी ने उस अगले 10 घंटे काम किया। तो बी ने 10 घंटे कितना काम किया होगा, 10 इंटू 2, 2 की एफिशिएंसी, तो 20 यूनिट का पानी तो बी ने आखिरी में भरा होगा। तो यहाँ से 20 यूनिट माइनस कर देते हैं, तो 40 यूनिट का पानी जो है किसके द्वारा भरा गया है, दोनों के द्वारा। किसके द्वारा, 3 + 2 यानी कि ए बी के द्वारा। ठीक है, अब ये कितने टाइम के अंदर भरा गया है ये हमको बताना है। तो ये टी टाइम, तो 40, 3 2 5 हो जाता ना, तो 5 से ये 8 बारी में, यानी कि 8 घंटे पहले काम किया गया, फिर बाद में 10 घंटा काम किया। तो कहता है टोटल टाइम टेकन बाय पाइप टू फिल द टैंक। तो देखिए टोटल कितना हो जाएगा, 10 और 8 18 घंटे। तो यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या आया था, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था। तो ये देखिए कितना हो जाएगा, ये 15 चौका 60 हो जाता है ना, तो 25 बटे 60 हो गया, ये गुना कर देते हैं हमारा, तो ये हो जाता है 4/5 और ये हो जाएगा 2, तो इधर 2 आ गया हमारा। ठीक है, और माइनस हो जाता है तो 9 पंजे 45 हो जाता है। ठीक है ना, तो देखिए 5 से 5 बारी में 12 बारी में चला जाएगा, और 4 से ये 3 बारी में चला गया, 5 से 5 बारी में 2/3 हो जाएगा, 5 से 4 बारी में, 5 से 9 बारी में -4/9। तो देखो ऊपर नीचे 3 से गुना कर लेते हैं, बेस सेम करने के लिए डिनोमिनेटर 3 2 6, 6 में से 2 गया 4 गया 2, 2/9, 2/9 इसका ऑप्शन आ रहा है, यानी कि सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि ए बी सी इन्वेस्ट करते हैं किसी कैपिटल को रेशियो 16 15 18 में, और टाइमिंग उनकी इन्वेस्टमेंट की क्या है, ए बी सी। ठीक है, ये दे रखी है, प्रॉफिट दे दिया है कि 16 10 और 27 के रेशियो में बढ़ता है। तो हमें ए बी सी यानी टाइम का रेशियो निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन में होता क्या है कि जो कैपिटल हम इस क्वेश्चन में रेशियो प्रपोर्शन में सॉल्व करते थे, ये कैपिटल हो जाता था हमारा, यहाँ टाइम आ जाता था। तो जब हम इसको प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करते थे तो हमारा नीचे प्रॉफिट आ जाता था। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए कि कुछ भी कैपिटल या टाइम में से कुछ भी पूछे तो हम सीधा प्रॉफिट में उस जो चीज़ गिवन होती है उसको डिवाइड कर देते हैं। यहाँ हमसे टाइम पूछ रहा है और यहाँ कैपिटल दिया हुआ है, तो हम प्रॉफिट में सीधा अपने कैपिटल को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये 10/15 हो जाएगा, और यहाँ पे 27/18 हो गया। तो ये यहाँ से कट गया, 5 से 2 बारी में, 5 से 3 बारी में, और 9 से 3 बारी में, 9 से 2 बारी में। तो अगर मैं यहाँ 6 से कर देता हूँ गुणा, तो देखिए 6 हो जाता है, और यहाँ पे 4 हो जाएगा, क्योंकि 3 और 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा ना। तो मैं सब में पूरा 6 से गुणा करता हूँ, तो 3 से 2 बारी में 4 और 3 ये 9 हो जाएगा, है ना। 2 से 3 बारी में 3 थे, तो इनका समय का अनुपात जो आएगा टाइम का वो 6 4 9 का आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए हमारा सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था कि एक ट्रेपीजियम दे रखा है जिसमें वाई जेड पैरेलल है जेड वाई के, वाई डब्ल्यू एक्स पैरेलल है वाई जेड के, और ये दे रखा है 3 टाइम्स डब्ल्यू एक्स जो है जेड वाई के बराबर है, डायगोनल मीट करते हैं इतने पे। तो रेशियो निकालना है किसका, जेड पी वाई का और जेड पी वाई का और एक्स पी डब्ल्यू का। तो देखिए इस क्वेश्चन में फिगर बनाने की वैसे ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि ये 1 रेशियो कितना हो जाता है 3। ठीक है, 1 रेशियो 3 इनकी साइड का रेशियो हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ देखिए जेड पी वाई है ना, जेड और वाई आ रहा है, इसका मतलब हो जाएगा ये वाला रेशियो ऑफ एरिया, और एक्स पी डब्ल्यू यानी कि डब्ल्यू एक्स, तो देखिए ये वाला, तो जो एरिया होता है वो साइड का स्क्वायर होता है, तो साइड का स्क्वायर हो जाएगा 9:1 इनका एरिया आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी है। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पे इस तरीके से क्या नाम है ट्रेपीजियम बना सकते हैं, जिसमें क्या होगा कि जेड डब्ल्यू एक्स वाई जेड ये हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, ये दो इनके वो डायगोनल्स है जो पी पे मिल रहे हैं, तो एरिया ऑफ जेड पी वाई। ठीक है, अब जिसमें से जेड वाई जो होगा, जेड वाई इसका रेशियो 3 है, साइड का इसका 1 है, तो जो ट्राइंगल का एरिया होता है वो इनके साइड के एरिया के स्क्वायर होता है। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं ये हमने कर दिया यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था, ये सिंपली पूछा गया था, इसका आंसर 0 होगा। अब 0 कैसे होगा, देखिए अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको मैं 10 60 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है, इसको मैं कॉट, इसको मैं लिख सकता हूँ 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसी चीज़ को, ये जो एंगल है ये 30 प्लस थीटा डिग्री को मैं ऐसे आराम से लिख सकता हूँ। ठीक है, अब आप देखिए जब 90 डिग्री होता है तो फंक्शन चेंज हो जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ 10 60 डिग्री माइनस थीटा यहाँ आ गया, तो ये जो कॉट है वो 10 में बदल जाएगा।
ठीक है, और 90 है तो इसीलिए, और 60 माइनस थीटा, क्योंकि जब भी 90 में से माइनस करते हैं तो वो पॉजिटिव ही होता है। तो देखिए ये कट गया यहाँ से, 0 आंसर आ गया इसका ऑप्शन सी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, लेटरल सरफेस एरिया सिलेंडर का ये 880 दे रखा है, और रेशियो ऑफ हाइट और हाइट एंड रेडियस ऑफ सिलेंडर ये हमको दे रखा है। ठीक है, हमसे पूछ रहा है रेडियस क्या है सिलेंडर का, तो आसान क्वेश्चन है। हाइट और रेडियस का जो रेशियो दे रखा है 7:5। लेटरल सरफेस एरिया सिलेंडर का होता है 2 पाई आर है, ये हमको दे रखा है। ठीक है, 2 पाई, तो 2 पाई यानी कितना होता है, पाई की वैल्यू 22 होती है, तो ये 44/7। हमें रेडियस निकालना है तो रेडियस ही रखते हैं। इस h की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, इस h की जगह पे मैं 7r/5 लिख सकता हूँ आराम से। ठीक है, अब ये देखिए 44 से ये 2 टाइम्स चला जाएगा, तो 7 से ये 7 चला गया, आर स्क्वायर जो क्या जाएगा 100, तो जब हम इसको स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो स्क्वायर रूट 10, तो रेडियस आ जाएगा 10, जो कि ऑप्शन डी है। ठीक है, इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें आइडेंटिटी है, कौन सी आइडेंटिटी लगी है, ऊपर में तो लगी है हमारी आइडेंटिटी a³ + b³ की। ठीक है, = ए नहीं लिखता मैं, इसमें लिखता हूँ p और q लिख देता हूँ, p³ + b³ तो ये हो जाता है हमारा p + q और p² + q² - pq। ठीक है, और नीचे जो आइडेंटिटी लगी है वो हमारी लगी है किसकी, pq + qq + pqr³ - 3pqr। ठीक है, ये वाली आइडेंटिटी लगी है जिसमें हम p + q + r ऐसे लिखते हैं। ठीक है ना, और यहाँ पे p² + q² + r² - pq - qr - rp। ठीक है, ऐसे हम लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो a³ है ना, a की पावर 1/3, इसको हम p मान लेते हैं हर जगह। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर हम लिख सकते हैं p + q। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब हम a को 1/3 p को 1/3 मानते हैं, a 1/3, तो 3 से 3 कट जाता है, तो ये p + q आ जाएगा ऊपर। अब अगर नीचे देखें आप, नीचे वाले में ये -3pqr इधर आके प्लस कर दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो आंसर नीचे क्या आ जाएगा, नीचे भी आ जाएगा p + q + r। ठीक है, तो यानी कि इस a की जगह है ना, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 1/2 ऐसे। ये सब्सटीट्यूट करने के लिए मैंने लिखा है, लेकिन यहाँ पे आइडेंटिटी में तो a b ही आएगा, आंसर a b में आ रहा है। तो यहाँ पे मैं p + q = लिख सकता हूँ 2 टाइम्स p + q = p + q + r। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा p + q = r। ठीक है, तो p की जगह पे क्या है a, q की जगह b और r की जगह c, तो a + b = c। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन सी और डी। ठीक है, डी वाला ऑप्शन इसका सही आ जाएगा, a + b c। आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है, इसके अंदर ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए था अगर आपको आइडेंटिटी पता है तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है ये x + 1/x का स्क्वायर दे दिया है हमको, प्लस x - 1/x का स्क्वायर दे दिया है, तो 16 हमें ये पूछ रहा है। तो देखिए इसमें हम कैसे करेंगे, जब हम इसको ओपन कर देंगे ना, इसमें जब हम ओपन कर देंगे तो देखिए इसमें आ जाएगा हमारा 2 टाइम्स x² + 1/x²। ठीक है, क्योंकि +2 यहाँ और -2 यहाँ कट जाएगा, तो ये बराबर 16 के, तो 2 से ये कट गया, यहाँ 8 आ गया। ठीक है, ये x² + 1/x² = 8। अब यहाँ से हम दो आइडेंटिटी का जो है सॉल्व करेंगे, दो आइडेंटिटी के लिए। कैसे, x² + 1/x² +2 कर देते हैं दोनों जगह पे, तो ये आ जाएगा हमारा किसका फॉर्मूला, ये हो जाता है x + 1/x का फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा √10। अगर मैं यहाँ पे माइनस कर देता हूँ x² - 2 इधर दोनों जगह, तो ये आ जाता है x - 1/x √6। ठीक है, यहाँ पे देखिए, और ये अगर हमें निकालना है तो ये है खुद में अपने आप में ये फॉर्मूला a² - b² का, तो a + b a - b। ठीक है, a - b। ठीक है ना, तो देखिए x का ये आ जाएगा √10 × √6, तो यहाँ पे √2 और √2 इधर से, तो वो 2 आ जाता है, और अंदर में आ जाएगा यहाँ 5 और यहाँ 3, 5 या 15, तो 2√15 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि बी हमारा ऑप्शन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था कि ABC एक है ना ट्राइंगल, इंटरनल बाइसेक्टर है B और C का जो 102 है, हमें वैल्यू A की निकालनी है। तो जब इसका सीधा फॉर्मूला होता है, जो ये इंटरनल बाइसेक्टर होता है ना, ये एंगल, इस एंगल को हम निकालते हैं 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल A। ठीक है ना, तो जब भी ये एंगल हमको दे दिया जाए और A पूछा जाए ना, तो ये देखो 90 से कितना ज़्यादा है, 90 से 12 ज़्यादा है, उसका दुगना कर देते हैं, तो यानी कि 24 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। तो 24 डिग्री इसका सही आंसर है। अब पता नहीं इसके अंदर आंसर तो गलत है, तो यही वाला सही मानेंगे वो 12 डिग्री।
ठीक है, तो आंसर तो गलत है। देखते हैं क्या होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है कि ये हमारे को 2 साइन स्क्वायर 3 थीटा की वैल्यू 1 दे दी है, तो हमने इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए, ये साइन स्क्वायर 3 थीटा को हम 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब साइन 3 थीटा को मैं यहाँ पे 1/√2 लिख दूँ, क्योंकि ये स्क्वायर है, इधर आके √2 हो जाएगा। तो इसको हम और क्या कहते हैं, इसको कहते हैं 45 डिग्री, है ना। साइन थीटा की कौन सी वैल्यू √2 होती है, 1/√2 होती है 45 की। तो यानी कि 3 थीटा की वैल्यू कितनी है, 45 डिग्री। यहाँ से 3 से ये चला गया 15, तो थीटा आ जाएगा हमारा कितना, 15 डिग्री। तो यहाँ पे जब आप इसको थीटा की वैल्यू डालेंगे 6 × 15, तो ये कितना हो जाता है, 90 डिग्री, है ना। तो कॉस की 90 पे हमेशा 0 होती है वैल्यू, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एक एक्स इंटीजर है जो डिवाइड किया जाता है जब 18 से, तो क्वोशंट आता है y, रिमाइंडर आ जाता है 14। जब x को डिवाइड करते हैं 23 से, तो क्वोशंट आता है z और रिमाइंडर आ जाता है हमारा 17। तो कौन सा सही है इसके अंदर, तो दोनों को जब आप इक्वेट कर देंगे आप, तो यहाँ आ जाता है ये इस तरीके से = 23z + 17, है ना। तो आप इसको जब लेंगे 18y - 23z = 3, ये आ जाएगा। तो देखिए ये कहाँ पे आ रहा है, ये 18y - 20, ये ऑप्शन सी वाला आ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या आया था। अगला क्वेश्चन आया था हमारे पास कि MNO एक कोप्राइम नंबर है, तो पूछ रहा है कि क्या सही होगा। तो देखिए MNO जो कोप्राइम होते हैं, कोप्राइम आपस में मतलब है, तो इसका मतलब उनमें सिर्फ और सिर्फ कॉमन फैक्टर एक ही होगा, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया था। अभी देखो इसको आप लोग कैसे सॉल्व किया था वो ज़रूर बताना, मैं इसको कैसे सॉल्व करूँगा वो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। तो आपने इसको अगर कुछ और शॉर्ट मेथड से किया तो वो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताना आप, जिससे कि मुझे भी कुछ सीखने को मिले आपसे। तो देखिए 1 + tan² थीटा जो होता है वो sec² थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें 1/tan² थीटा को होता है, हम क्या कह सकते हैं, हम cot² थीटा। तो ये 1 + cot² a को हम लिख सकते हैं क्या, cos-sec² a, ठीक है ना। तो देखिए 3 sec² का मतलब क्या होता है, cos का स्क्वायर। तो मैं cos को हमेशा क्या करता हूँ, c से ही करता हूँ डिनोट। तो देखिए ये c² हो जाएगा, ठीक है, 3/c²। ये 2/cosec होता है साइन का स्क्वायर, साइन का उल्टा। तो यहाँ पे ये 1/sin² हो गया = 1 हो गया। तो देखिए 3 sin² + 2 cos² = cos² sin²। अब आप यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे sin² थीटा प्लस cos² थीटा = 1। तो यहाँ पे मैं cos² थीटा को 1 - sin² थीटा, ये वाला फॉर्मूला मैं यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें साइन में लिखना है ना, तो हम यहाँ cos को सब्सिट्यूट कर देंगे, तो ये 3 sin² हो जाएगा। अब यहाँ cos² की जगह मैं लिख सकता हूँ ये वाला फॉर्मूला, तो ये इस तरीके से आ जाएगा। और यहाँ पे मैंने रख दिया, तो ये sin² - sin4, ये ऐसे हो गया, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ 3 sin² में से 2 sin² गया, तो 1 sin² बचा, इधर से 1 sin² इधर से कट गया, ठीक है ना। तो sin4a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। अब मैं यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। तो इस sin 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस sin 16 को मैं लिख सकता हूँ ऐसे, ठीक है, इस तरीके से 1/sin4a, ठीक है ना, ऐसे लिख सकता हूँ बड़े आराम से। तो देखिए साइन की पावर 4a क्या है, -2। तो -2 के पावर 4 + 1 ये हमारा यहाँ -2 आया हुआ ऑलरेडी। तो जब आप इसको कर लेंगे तो ये क्या हो जाता है, 16, है ना। और इवन पावर है तो प्लस हो जाएगा, -1/2। 32 में से 1 गया, 31/2, 31/2 इसका आंसर है ऑप्शन सी। अब आपने कैसे किया था, मैंने तो इसको ऐसे किया था, आपने कैसे किया ये आप ज़रूर बताना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एक DI का क्वेश्चन है जिसके अंदर टेबल शो करता है मंथली इनकम एक्सपेंडिचर, ठीक है। इनकम तो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होती है, हम जानते हैं। तो पूछ रहा है क्या है, डिफरेंस बिटवीन मंथली सेविंग और यहाँ पे एक्सपेंडिचर दे रखा है परसेंटेज में, ठीक है। तो निशु की बात की जाएगी तो इतना हो जाएगा 125। तो देखिए ये 2 0 से परसेंटेज का साइन चला जाएगा, 60% का एक्सपेंडिचर है तो 40% की सेविंग हो जाएगी, है ना। तो देखिए परसेंटेज के साइन से 2 ये चला गया, × 40 माइनस करो शिखा कितना है, 156। तो ये 2 0 से 20% हो गया ना, तो ये परसेंटेज के साइन से 2 0 चला गया, 156 × 2। तो अब आप इसको देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा 500, ये इधर से आ जाएगा। और 12 10 11 2 1 3 इतना आ गया। और जब आप इसको माइनस कर देंगे तो ये 1880। तो यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, DI का फिर से क्वेश्चन है। इसके अंदर कहता है कि ये क्या है, मेल फीमेल है दोनों, ठीक है। ABC 4
टाउन में। तो कहता है टोटल पॉपुलेशन रेशियो बताना टोटल पॉपुलेशन टाउन ए का। तो जब आप इसको जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा 7 3 10 5 4 9 देख 4 3 7, यानी कि ये 800 हो गया। और टाउन सी का 10 हो जाएगा 10, और ये 10 यानी कि 1000। तो 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, 2 से 4 बारी में, 2 से 5 बारी में, 4:5। इसका आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये पढ़ने में बड़ा लंबा क्वेश्चन लग रहा है, इसको लास्ट में करते हैं। ये देखिए, कहते हैं 2 वैरायटी है राइस की, एक्स और वाई 120। ठीक है, इनको किस रेशियो में मिलाया जा रहा है? 5:1 में। इसको मैं वेटेज एवरेज से कर देता हूँ। ठीक है ना, तो देखिए एक है ये 120 का, ये है 150 का। तो मैं मान लेता हूँ कि इनका जो एवरेज होगा वो क्या है 120 में मान लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे तो 0 हो गया, यहाँ पे ये कितना ज़्यादा है 120 से? ये 30 ज़्यादा है। कितने पे? 1 पे। तो यानी कि ये 30 ज़्यादा हो गया। ठीक है, ये 30 ज़्यादा हो गया। अब कितने पे ज़्यादा हुआ? 5 और 1 6 पे। तो 6 से ये करे 6 पंजे 30, तो 125 रुपये प्रति किलो आ जाएगा रेट इनके मिश्रण का, मिक्सचर का, है ना। सी ऑप्शन सही आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एक एंगल्स दे रखे ट्राइंगल के इस रेशियो में। तो ट्राइंगल पूछ रहा है क्या हो सकता है। तो देखिए 5 3 8 2 10, तो यानी कि 10 की यूनिट की वैल्यू इतनी दे रखी है। तो कितनी गुना हो गई? 18 गुना। तो जब आप 5 को 18 से गुना करते हैं तो ये 90 हो जाता है ना। तो राइट एंगल ट्राइंगल, ये हमारा ऑप्शन सी सही हो गया। ठीक है, ये था आखिरी क्वेश्चन। एक क्वेश्चन हमारा ये रह गया, ये लेंदी क्वेश्चन है। तो मैंने कैसे किया इसको मैं आपको बताता हूँ, और आपने कैसे किया कम टाइम में। अगर मेरे से कम टाइम में आपको निकला होगा तो वो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताना कि आपने कैसे किया। देखिए, इलेक्शन में 2 कैंडिडेट हैं पी और क्यू। एवरी 5th वोट पोल्ड वॉज मार्क्ड एज इनवैलिड बाय द मशीन। ठीक है ना, इनवैलिड था। और रिमेनिंग हर 5वां वोट इनवैलिड था। और इन बचे हुए वोट्स में से पी इलेक्शन जीत जाता है 3000 के मार्जिन से, या फिर 12% के टोटल वोट पोल्ड से, है ना, जितने वोट्स पड़े उसके 12% से। ठीक है, क्यू के ओवर क्यू, यानी क्यू के ऊपर। यदि 75% ऑफ इनवैलिड वोट्स जो पड़े थे अगर वो क्यू के फेवर में आ जाते तो इनमें से फिर क्या होता, जो नीचे ऑप्शन दे रखे हैं। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे मैं क्वेश्चन को लिखता हूँ क्या, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि वैलिड वोट मान लेते हैं ना, टोटल वोट्स मान लेता हूँ मैं। टोटल वोट्स क्या है? पोल्ड। टोटल वोट्स पोल्ड, कितने वोट जो गिरे वो है, मैं मान लेता हूँ कितने, उसको मैं मान लेता हूँ कोई एक लेटर है, इसको मानता हूँ ए से। ठीक है, ये हो गया टोटल वोट्स पोल्ड। और इनवैलिड वोट की अगर मैं बात करूं, इनवैलिड वोट्स की, तो वो क्या हो जाता है? देखिए हर 5वां वोट, यानी कि a/5, ये मैं मान लेता हूँ इनवैलिड वोट। तो वैलिड वोट क्या हो जाएंगे? वैलिड वोट्स क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे हमारे a में से माइनस कर देंगे a/5 को, तो ये आ जाता है 4a/5। ये हमारे हो गए क्या? वैलिड वोट्स। ठीक है, अब आप यहाँ देखें कि कहता है कि जो भी वोट्स पड़े तो P जीतता है Q से कितना? 3000 वोट से। ठीक है, 3000 वोट से जीत जाता है। इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ P = Q + 3000 वोट्स। ठीक है, अब आप यहाँ पे एक चीज़ और देखें कि ये जो 3000 वोट्स है ना, ये वोट्स क्या हैं? ये 12% वोट्स ऑफ द टोटल वोट्स पोल्ड, है ना। 12% किसके हैं? ये टोटल वोट्स पोल्ड के। तो टोटल वोट्स पोल्ड क्या है? A। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ से अगर आप देखें तो ये कितना हो जाएगा? ये 1000, 3 से ये 4 बारी में। ठीक है, 4 से ये 25 चला गया। तो जो टोटल वोट्स आ जाएंगे हमारे पास कितने आ जाएंगे? 25000। टोटल वोट्स ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 25,000। टोटल वोट्स जो गिरे हमारे वो इतने गिरे। अब इनवैलिड वोट्स की अगर मैं बात करूं तो ये हमारे पास आ जाएंगे कितने? 5000 वोट्स। ठीक है, इनवैलिड। और वैलिड वोट्स की मैं बात करता हूं तो ये कितने हो जाएंगे हमारे पास? 20000 वोट्स। ठीक है ना, टोटल वोट्स ये हो गए, वैलिड वोट्स हमारे पास 20000 वोट्स हो गए। अब आप यहाँ पे एक चीज़ और देखें कि जो टोटल वोट्स का मतलब क्या है? जो P और Q को मिले, है ना, जो P और Q को वोट्स मिले वो ही टोटल वोट्स हैं। कितने? P + Q को जो वोट्स मिले टोटल कितने हो गए? 25000। ठीक है, और यहाँ पे P और Q का जो यहाँ पे वैल्यू आ रखी है वो देखिए क्या लिखी है? P की वैल्यू Q + 3000। मैं इस P की जगह पे इस P की वैल्यू रख दूँ तो ये कितना हो जाएगा? 2Q। ठीक है, और ये 3000 इधर आके कितना हो गया? ये 22000। तो ये 2 से इधर कट गया, कितना? 11000। तो Q को जो वोट्स मिले ना वो कितने मिले? Q को वोट्स वो मिले हैं 11000।
ठीक है 11,000। अब आप यहाँ पे देखें कि ये कहता है कि अगर 75% इनवैलिड वोट्स के, तो यानी कि अगर मैं 75% किसके इनवैलिड वोट्स, इनवैलिड वोट यानी कि इस 5,000 के 75%, तो ये देखिए जो परसेंटेज से 2 जीरो चला गया, और जब मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3750। इतने वोट्स को मैं अब ट्रांसफर कर दूं किसको, क्यू को। ठीक है, तो क्यू को यहाँ पे मैं इसको और दे देता हूँ कितना, 3750 वोट्स, है ना, 3750 वोट्स। तो ये टोटल वोट्स कितने आ जाएंगे, 14,750। इतने वोट्स मिल गए टोटल क्यू को। ठीक है, अब आप यहाँ देखें, ये क्यू को वोट्स मिल गए इतने, अब पी को वोट्स कितने मिले तो अगर मैं देखिए क्यू की वैल्यू कितना है, 11,000, तो यहाँ से अगर मैं देखूँ 11 और 3 कितना हो जाएगा, ये 14,000। पी को वोट्स मिले हैं 14,000, क्यू को वोट्स मिल गए इतने, तो इनका डिफरेंस कितना आया है, ये डिफरेंस आया है 750 का। ठीक है, 750 का मार्जिन आया, और टोटल वोट्स कितने हमारे पास, 25,000। ठीक है ना, तो यही हमें परसेंटेज में निकालना है। तो ये 2 जीरो 1 जीरो 3 जीरो कट गया, 25 एकम 25, 25 से 75, तो यानी कि 3% से क्यू जीत जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही आ जाएगा। ये बड़ा ही लेंथी क्वेश्चन था, ये तो छोड़ दिया गया था, ये मैंने बाद में अटेम्प्ट किया इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो आप बताना आपने इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट किया, अगर आप कर पाए तो कम से कम टाइम में। तो ये थे पूरे 25 के 25 क्वेश्चन, बिल्कुल हमने करेक्ट करने की कोशिश करी इस बार के टेस्ट में। तो आशा करता हूँ आपको सॉल्यूशन अच्छे लगे होंगे। अगर सॉल्यूशन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक अगर हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को जुड़ने के सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक एग्जाम बाइट चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।